अस्सलाम वालेकुम। अल-शिफा हीलिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी जरूर रहनुमाई कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है आजकल के मेजर हेल्थ इश्यूज कौन कौन से हैं। तो हेल्थ इश्यूज में मुझे एक चीज अपने इर्द गिर्द नजर आई, वो थी स्ट्रेस और डिप्रेशन। मेरा ख्याल है कि आप सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आजकल छोटा छोटा बच्चा उठकर कह रहा होता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि डिप्रेशन है क्या, स्ट्रेस है क्या, एंजाइटी है क्या। लेकिन हर कोई ये जरूर कह देता है कि मुझे डिप्रेशन है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी स्टेप पर आकर कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस करते हैं कि ये स्ट्रेस है या मुझे डिप्रेशन हो रहा है। किसी चीज के बारे में ओवर थिंक करना, फिर उससे मायूस हो जाना, ऐसा फेस हर इंसान के ऊपर आता है। फिर वो जब बढ़ता जाता है तो एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। एंजाइटी जब अपनी मुद्दत से बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन इख्तियार कर लेती है। डिप्रेशन की जो ये सूरत हाल है बेसिकली वो इंसान को बहुत सारी नेगेटिविटी के ऊपर लेकर जाती है। ओवर थिंकिंग आपको खुदकुशी तक ले जाती है। मैंने अपने आसपास बहुत ही भयानक किस्म के वाकयात देखे हैं, जिसके बाद मुझे लगा कि हमें करंट हेल्थ इश्यूज पर बात करनी चाहिए कि ये चीज क्या है और हम इसके ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं। जी हाँ, हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग करके हमने किन किन पहलुओं से मदद लेनी है। अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ आदत अपना लें तो इस ओवर थिंकिंग और इससे पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पा सकते हैं। टीवी मीडिया हम सब देखते हैं, हर चीज में आप देखते हैं डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स बैठकर बोल रहे होते हैं कि किसी ना किसी चीज के बारे में किस तरह डिप्रेशन से बचा जा सकता है। खुराक के जरिए, मसाज के जरिए, डिप्रेशन से मुतल्लिका मुख्तलिफ अद्वियात के जरिए। अगर हम इन अद्वियात के बारे में बात करें तो इससे रिलेट करता है एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि मेरा एक बहुत करीबी दोस्त आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लग गया। इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया, हर एक से उलझना, अकेला रहना पसंद करता था। सब घर वाले बहुत परेशान थे कि आखिर क्या वजह है कि इसके रवैये में इतनी तब्दीली आ गई है। पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, फिर अब इसको क्या हो गया है। उसके वालिद, वालिदा, बहन, भाई सब ने कुछ देर बर्दाश्त किया। 1 माह गुजरा, उन्होंने मुसलसल डॉक्टर्स, हकीम और हर उस माहिर नफ्सियात से राब्ता किया जिस तक उनकी पहुंच थी। मगर मेरा दोस्त, जिसका नाम आमिर था, उसकी हालत में कोई तब्दीली ना आई, बल्कि वो बदतर होता जा रहा था। ये तो आप भी जानते हैं कि कोई क्यों किसी को सारी जिंदगी बर्दाश्त करेगा। ऐसा ही आमिर के साथ था। उसके घर वालों ने ठीक 3 माह बाद उसकी बेहतरी के लिए हर तरह की कोशिश खत्म कर दी। अब वो बेचारा दोस्त आमिर सारा दिन एक ही कमरे में पड़ा रहता, ना किसी से बात करता, ना ही खाता पीता। अब घर वाले तो जैसे भूल ही गए थे कि उनका कोई बेटा भी है। आमिर उनके लिए ना होने के बराबर था। अब कोई वजह जानता हो या ना जानता हो, मुझे तो पता था कि आखिर मेरे दोस्त के साथ क्या मामलात हैं और क्यों हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि वो जिस लड़की को पसंद करता था अब वो उसके साथ नहीं थी, यानी जिसे आमिर अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझता था वही अब नहीं रही। असल में उस लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस वजह से आमिर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी बात को लेकर वो गुमसुम सा हो गया। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि दुनिया से सबने एक दिन जाना है, मगर अगर कोई वफात पा जाए तो उसके लिए हमारी अपनी जिंदगी तो नहीं रुक जाती। यही बात उस वक्त आमिर को समझाना जरूरी थी, क्योंकि वो अपने घर वालों से भी बहुत दूर हो गया था। अब मैं ही था जो उसके लिए कुछ कर सकता था। फिर मैंने आमिर के मसले पर रिसर्च शुरू की और फिर रिसर्च से पता चला असल में आमिर के साथ डिप्रेशन की बीमारी थी। ये एक ऐसी कैफियत का नाम है जो इंसान के माजी के सदमों की वजह से उसके आने वाली खुशियों को निगल जाती है। लेकिन हकीकत में जो शख्स डिप्रेशन का शिकार होते हैं वही बेहतर जानते हैं कि ये छोटा सा लफ्ज किस तरह उनकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होता है।
डिप्रेशन इंसान को इस हद तक ले जाता है कि उसे खुद याद नहीं रहता कि असल में उस कैफियत की वजह क्या थी। हकीकत में इंसान अंदर से खोखला हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो टूट जाता है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है, ना सुबह उठने का दिल करता है, ना रात को सोने का। अब मुझे आमिर के लिए इसके डिप्रेशन का हल चाहिए था। मैंने उसकी काउंसलिंग करवाना शुरू की, बहुत सी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी इस्तेमाल की, लेकिन कोई बेहतरी के इम्कान नजर ना आए। इसकी सूरत हाल ऐसी थी कि वो खुद भी रोज रोज मुख्तलिफ अद्वियात लेकर थक चुका था और इससे उसकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अब ऐसे हल की जरूरत थी कि इसके डिप्रेशन को जड़ से खत्म किया जाए। फिर मैंने कुछ नई टेक्निक के बारे में रिसर्च की। रिसर्च से मुझे पता चला कि एक ऐसी टेक्निक रेकी है जिससे हम अपनी जिंदगी के कुछ इस तरह के मसाइल हल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह पुरसुकून और खुशहाल बना सकते हैं कि वो पहले जैसा हंसना शुरू करते, मुस्कुराए, ताकि मेरा दोस्त मुझे वापस मिल जाए। मैंने कुछ लोगों से बेस्ट रेकी मास्टर के बारे में पूछना शुरू कर दिया और बहुत कोशिशों के बाद मुझे एक बहुत अच्छे रेकी मास्टर मिले जिनसे पहले मैंने आमिर के बारे में अपॉइंटमेंट ली। मुझे मेरे दोस्त के लिए इलाज तो मिल गया, अब मुझे जानना था कि आखिर रेकी है क्या और ये टेक्निक क्या है। फिर मुझे पता चला कि असल में ये जापानीज टेक्निक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून लाने के लिए बहुत अहमियत रखती है। फिर जब इसके फायदे पढ़े तो इसमें मुझे आमिर की बीमारी का हल मिल गया। रेकी हमारे जिस्मानी दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी और हर तरह की स्ट्रेस से निजात के लिए नहायत मुफीद है। अब जरूरत थी इसकी कि कोई अच्छा रेकी मास्टर मिल जाए तो मेरे दोस्त का इलाज करे और उसे मुकम्मल ठीक कर सके कि वो पहले जैसा हंसता मुस्कुराता मेरा दोस्त वापस मिल जाए। शुरू में मुझे पता लगा कि शायद पहले डॉक्टर्स की तरह कोई फर्क ना पड़े, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद भी थी दिल में कि मुझे मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा। अब आमिर के प्रॉपर सेशंस स्टार्ट हो गए थे। एक सेशन मुकम्मल हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतरी आती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आमिर रिकवरी की तरफ आने लग गया। मैं पहले जानता ना था कि ये रेकी टेक्निक इतनी पावरफुल हो सकती है कि एक वो बंदा जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बेजार बैठा है वो कैसे रिकवर होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन हो गया। अब मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया है। अब किसी किस्म का कोई डिप्रेशन उसके चेहरे पर महसूस नहीं होता और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। और मुझे तो सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि बगैर किसी साइड इफेक्ट के ये टेक्निक लोगों को मसाइल से निकाल सकती है। हाँ, वक्त लगता है मुकम्मल सेहतयाबी में, मगर फायदा मंद भी है। फिर नतीजा क्या हुआ? आमिर डिप्रेशन से लड़ पड़ा और जिंदगी जीत गया। जी हाँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज आमिर अपनी बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा है। अगर आप या आपका कोई भी अजीज ऐसी किसी भी डिप्रेशन वाली चीज में मुब्तला है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन्स पर आप हमारे नंबर देख सकते हैं। मजीद अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया आने वाला वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।